हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए यूनिट 3 में एसएफडी पीएमडी टॉपिक लेके आए। एसएफडी पीएमडी टॉपिक का हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं प्रीवियस में, जिसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 था। लेक्चर 1 में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर किए थे, जिसमें एसएफडी पीएमडी का थ्योरेटिकल पार्ट था, जिसमें हम लोग बीम पढ़े थे, लोड पढ़े थे, सपोर्ट पढ़े थे। फिर एसएफडी पीएमडी बनाने के लिए जो साइन कन्वेंशन था वो आपको पढ़ाए थे। और लेक्चर 2 में हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल्स लिए थे, 2 न्यूमेरिकल्स लिए थे, जिसमें आपको साइन कन्वेंशन के साथ सारा प्रोसीड्यूर बताया। तो कुछ बच्चा डिमांड किया था कि सर और कुछ न्यूमेरिकल्स लेके टॉपिक को और ज्यादा क्लियर किया जाए। तो हम लोग लेक्चर 3 में, आज के लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छा कर सके। ठीक है, देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना भी लेक्चर लेंगे वो आपको कम ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स है, और आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा। बस क्या करना है कि एक कॉन्सेप्ट बना लेना है। ऐसा नहीं कि ये बुक पढ़ रहे हैं तो उसका वो कॉन्सेप्ट लेना है, ये बुक पढ़ रहे हैं तो देखिए आप किसी भी बुक से कोई भी न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, आप फ्री है। ठीक है, और सारे बुक्स का जो आंसर मैच करेगा, आंसर जो आएगा वो सब में मैच करेगा, जो हम मेथड आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं सेक्शन मेथड, और सेक्शन मेथड की मदद से हम लोग एसएफडी पीएमडी बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल्स बनाए थे, तो आज कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक है, और फिर आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि क्या ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है कि और न्यूमेरिकल्स इसमें लेना है। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेंगे यूनिट 4 में, उसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एसपीटी के हर एक यूनिट का एक लेक्चर बनाया जाए, जिसमें कि सारा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाए, सारा न्यूमेरिकल्स पार्ट आ जाए। ठीक है, जिससे कि आप यूनिट वाइज सारे चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और ज्यादा से ज्यादा नंबर एसपीटी में ला सके। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, हम आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ छोटा सा हेल्प कर रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्या करना है, बुक से ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम को मान लिए हैं, और उस सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग यूडीएल को कंसीडर कर लिए कि थ्रू आउट लेंथ जो है यूडीएल लगा हुआ है। तो ध्यान से सुनेंगे बाबू, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो आपको याद होगा, जो बच्चा मेरे चैनल पर नया आया है वो मेरा प्रीवियस 2 लेक्चर जो एसएफडी पीएमडी का दिए थे उसको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जब तक नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, जो बच्चा नया है वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट और शेयर भी करेंगे, और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। क्लियर है बाबू? तो चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन ड्रॉ बनाएंगे जिस जो सिंपली सपोर्टेड बीम पर है। तो देखिए क्वेश्चन जनरली ये इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है वो एसपीटी में 4 मार्क्स का पूछता है। देखिए मेरा पूरा जो पढ़ाई अभी आपको जो कराना है वो पूरा आपके एसबीटी के सिलेबस पर ही बेस्ड है, क्योंकि देखिए अभी बहुत ज्यादा नॉलेज आपको नहीं दे सकते जिससे कि आप अपने सिलेबस से भटक जाए और नया नया चीज करने लगे। आप, मेरा पूरा फोकस है कि आपके सिलेबस तक ही कंटेंट दें, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके अच्छा कर सके। ओके, तो चलिए ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन फिगर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं और उसके पूरे लेंथ पर यूडीएल डाल देते हैं। तो याद रखना है बाबू, अगर कैंटिलीवर का क्वेश्चन होगा, याद होगा, अगर कोई बीम है उसका एक एंड को फिक्स कर देते हैं तो ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ठीक है, अगर किसी बीम के, बीम किसको कह रहे हैं, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो लोड को थामता है उसको बीम कहते हैं। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है और इसके दोनों एंड पर सपोर्ट दे दे तो ऐसे बीम को सिंपली सपोर्टेड कहते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अगर इस तरह स्प्रिंग जैसा कोई लोड आपको दिखेगा तो ऐसे लोड को हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं, जिसको यूडीएल कहते हैं, जिसका वैल्यू आपको यहां पर दिया रहेगा ओमेगा न्यूटन पर मीटर, जिसको हम लोग लोड इंटेंसिटी कहते हैं। ओके, लोड इंटेंसिटी कहते हैं। ये लोड इंटेंसिटी कैसा दिखेगा, जैसे ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब है कि 1 मीटर पर 10 न्यूटन का लोड। ठीक है, तो देखिए जब भी सिंपली सपोर्टेड का जब क्वेश्चन रहेगा तो आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम करेंगे आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे। क्लियर है बाबू?
तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम का कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम क्या किए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कुछ कंडीशन अप्लाई कर लिए। तो देखिए यहाँ जो फोर्सेस लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम का तीन कंडीशन है, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल लेंगे और उसको सम करने पर 0 आ जाएगा। ये तीन कंडीशन इक्विलिब्रियम का है। तो चूंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिख रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सिग्मा एफ वाई बराबर 0 लगाएंगे। आपको एक फोर्स दिख रहा है, देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स। देखिए ये बीम है, लोड है, तो ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट कितना फोर्स अपना लगा रहा है, कितना एफर्ट लगा रहा है, उसको हम कह दिए आर ए। इसको कह रहे हैं रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स एट ए पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स है। उसी तरह ये क्या है, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी। तो हम लोग देखो ऊपर जो फोर्स दिखेगा उसको प्लस लेंगे, तो देखिए प्लस ले ली, नीचे जो फोर्स दिखेगा उसको माइनस लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है 1 मीटर पर ओमेगा लग रहा है, तो एल मीटर पर कितना लगेगा, ओमेगा इंटू एल, सही है। प्लस आरबी, देखिए आरबी ऊपर लग रहा है तो प्लस, यहां से सॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आरबी का एक रिलेशन आ गया ओमेगा एल, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। देखो बाबू मूवमेंट का एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, तो फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस ये कॉन्सेप्ट अपना यूज करेंगे, इसी से सारा मूवमेंट निकाल लेंगे। तो हमको कहां निकालना है, बी पॉइंट पर। तो जब बी पॉइंट पर निकालना है तो मूवमेंट ए से चलेंगे। तो देखिए एक फोर्स पहला ये दिखा फोर्स, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तीर को आप देखेंगे और इस तीर का जो ये टिप है इसको आप ऐसे पकड़ के यहां ले आइए, तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसलिए प्लस प्लस, क्लॉकवाइज प्लस फोर्स, और यहां से यहां तक डिस्टेंस एल, तो फोर्स गुना एल। अब यूडीएल है, इतना दूर तक यूडीएल है, देखो लिखा हुआ है 1 मीटर पर ओमेगा लग रहा है, तो एल मीटर पर कितना लगेगा, ओमेगा इंटू एल। 1 मीटर पर ओमेगा तो एल मीटर पर ओमेगा एल। ये क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। पर यूडीएल के मूवमेंट के केस में क्या चाहिए, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो याद रखना है बाबू कि जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, जितना दूर यूडीएल है उसके सेंटर से लिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका यूडीएल 5 मीटर है तो उसका सेंटर कितना हो जाएगा, 2.5। तो उसी तरह एल है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, l/2। तो ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना है कि यूडीएल का जो डिस्टेंस लेंगे किसके लिए, मूवमेंट के लिए, जितना दूर यूडीएल होगा उसका आधा लेना, ठीक है। तो l/2 बराबर 0। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आर ए इज इक्वल टू ओमेगा l/2 और यहां से आर बी इज इक्वल टू ओमेगा l/2। तो सपोर्ट रिएक्शन आपको निकल जाएगा। क्लियर एकदम है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सपोर्ट रिएक्शन हम लोग निकाल दिए हैं आर ए और बी। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 1 मीटर पर ओमेगा लग रहा है तो एल मीटर पर ओमेगा एल लग रहा है, सेंटर पर लग रहा है इसलिए दोनों हाफ ले लेगा, तो आप वहां से कर सकते थे। पर चूंकि ये प्रोसेस है इसलिए आपको सिखा दिया हूं कि नेक्स्ट और भी कोई टफ क्वेश्चन होगा तो आप इसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बनाने का दूसरा नियम क्या था बाबू, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। याद होगा आप लोग को बताया था कि एसएफडी पीएमडी बनाने के लिए साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। तो क्या बताए थे, शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए अगर लेफ्ट से आप राइट की ओर चलेंगे, ठीक है, तो जो फोर्स ऊपर दिखेगा उसको प्लस लेंगे और जो फोर्स नीचे दिखेगा उसको माइनस लेंगे। और बेंडिंग मूवमेंट के लिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए याद रखना है, अगर आपको हंसाएगा तो प्लस लेंगे, रुलाएगा तो माइनस लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते थे, सैगिंग कहते थे, और इसको हम लोग हॉगिंग कहते हैं। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, कभी भी सिंपली सपोर्टेड का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला काम करना है सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेना है, फिर दूसरा क्या काम करना है, साइन कन्वेंशन लेना है, ठीक है। अब तीसरा क्या काम करना है, तो फिगर को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो फिगर को आप कॉपी कर लिए हैं, यहां पर आपको आर ए हो गया, आर ए जिसका वैल्यू अब निकल चुका है ओमेगा l/2 और इस पर यूडीएल लगा हुआ है।
ठीक है, पूरे लेंथ पर। और यहां पर सपोर्ट रिएक्शन जो है ये आपको आरबी आ गया है, आरबी जिसका वैल्यू ओमेगा एल बाई, ठीक है। और यहां से यहां तक आपको लेंथ दिया हुआ है एल। इसका नाम कुछ दे देंगे ए बी, एक सेंटर दे दो अपने मन से, C4 सेंटर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, आप इसको सेंटर यहां से हटा भी सकते हैं, बाद में यूज करेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए एक ही पोर्शन है ए और बी, ए और बी एक ही पोर्शन है, तो इस पोर्शन में आप क्या करेंगे, कहीं भी एक सेक्शन काट लेंगे। तो अपने मन से ये देखिए, ये लेफ्ट है और इधर जाएंगे तो राइट है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट आप जाओ, अपने मन से एक सेक्शन काट दो, सही है। अब आप क्या करेंगे, यहां से लेफ्ट साइड से जो सेक्शन आप काटे हैं एक्स एक्स, उसको आप मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कुछ एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, शेयर फोर्स, तो देखिए यहां पर एक ही मेंबर है, तो फोर पोर्शन ए बी, याद रखना है बाबू कि जब न्यूमेरिकल्स आप बना रहे होंगे तो थोड़ा स्पेस आप छोड़ेंगे, ठीक है, सेक्शन काटने के लिए। तो लिख देंगे एक्स मेजरिंग फ्रॉम सपोर्ट ए, आप सपोर्ट ए से इसको मेजर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप मेजर कर रहे हो, तो फोर्स मेजर कर रहे हो, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो फोर्स आप एक्स पर मेजर कर रहे हो, तो देखो जहां तक आप काटे हो बस वहीं तक देखो, आप आगे नहीं देखेंगे। तो हम यहां से यहां तक ही देखेंगे, तो यहां तक में दो फोर्स हमको दिख रहा है, इस पूरे ब्लू कलर वाले लाइन के लेफ्ट साइड में एक फोर्स दिख रहा है आर ए, और दूसरा जो है यूडीएल है, तो यूडीएल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ओमेगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये देखिए, एक पहला क्या मिला, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, अगर कोई फोर्स ऊपर दिखेगा तो प्लस, तो दिखा ऊपर, क्या दिखा, तो प्लस आ रहे। अब क्या दिखा, यूडीएल, इतने दूर तक यूडीएल है, यूडीएल तो है इतना दूर तक, पर सेक्शन जहां तक काटे हैं वहीं तक यूडीएल देखना, आगे नहीं देखना है। तो इतने दूर में यूडीएल क्या है, ओमेगा न्यूटन पर मीटर, किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक। तो माइनस, याद रखना है ये जो यूडीएल ऐसा दिखता है इसका मतलब ऐसा फिगर होता है, ये लोड ऐसे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ओमेगा इंटू कितना है बाबू, एक्स, तो फोर्स निकल गया। अब देखो आर ए का वैल्यू आपको निकला है ओमेगा एल बाई 2 माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स एफ एक्स। ये जो इक्वेशन बना, ये जनरल इक्वेशन बना फोर्स का, ठीक है। अब एक चीज आप याद हमेशा रखेंगे कि कभी भी अगर वेरिएबल आ जाएगा एक्स, तो ये जो इक्वेशन होगा और इसका पावर अगर 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और जब भी x आ जाएगा तो याद रखना है आपको बाउंड्री कंडीशन लगाना है, एक बार इनिशियल पॉइंट पर लगाना है, एक बार फाइनल पॉइंट पर लगाना है। तो कैसे लगाना है तो आगे समझाते हैं आपको, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहला क्या करेंगे, एट पॉइंट ए पर आप आ जाओ, ए पॉइंट पर। तो चूंकि यहीं से आप मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं, तो वहां का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 0। देखो यहां से x इक्वल टू 0, फिर इधर बढ़ेगा धीरे धीरे, तो इसका वैल्यू कहां पुट करेंगे, तो एफ ए पर। ये देखो ये जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन में x के जगह पे a पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा एल बाई 2 माइनस ओमेगा गुना 0 इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2। ये फोर्स कहां पर निकल गया, ए पॉइंट पर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट पर निकालेंगे, तो एट पॉइंट बी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो धीरे धीरे x इधर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर b पर जब पहुंचेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो एफ बी इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2 माइनस, ये देखिए x की जगह इस बार कितना पुट करना है, ओमेगा एल, याद रखना है इसी में पुट करना है क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है, ये आपका जनरल इक्वेशन है फोर्स का, शेयर फोर्स का। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ रिलेशन आएगा ओमेगा एल बाई 2, तो ये निकल गया एफ बी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, देखिए सब्जेक्ट या टॉपिक में कहीं भी टफ नहीं,
आप अगर अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे। एक चीज तो आप याद रखेंगे बाबू कि लॉकडाउन के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप जाके वापस क्लासेस कर सकते हैं कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, जैसे लॉकडाउन के बाद आपका कॉलेज खुलेगा या इंस्टीट्यूशन खुलेगा तो कॉलेज आपका इंटरनल एग्जाम लेगा, प्रैक्टिकल वर्क कराएगा, फॉर्म भराएगा और आप नोटिस करेंगे कि 1 मंथ 1.5 मंथ के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप वेट मत कीजिए क्लासेस का कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने आप को क्लियर करते हैं। देखिए, ये भी आपके लाइफ में एक टफ पीरियड आया है और अगर आप अच्छे से लेक्चर को सुनते हैं तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, एक ये भी एक माध्यम हो सकता है जिससे हम अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढालना सीखिए। आप अगर बैठे रहेंगे कि नहीं कॉलेजेस खुलेगा, इंस्टीट्यूशन खुलेगा तभी हम पढ़ेंगे, तो हो सकता है आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आप हम लोग के साथ चलते रहिए। मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो तो कोई विकल्प नहीं हो सकता। ऑफलाइन का मजा कभी भी ऑनलाइन में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ वन वे टीचिंग है। हम आप बोल रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ऑफलाइन क्लासेस का जो मजा है वो तो ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, पर हाँ, जैसा भी सिनारियो है, जैसा भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। तो मेरा सजेशन है कि आप आराम से वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनिए, कोशिश कीजिए उसको समझने का। अगर बहुत ज्यादा डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आप हमको मैसेज कर सकते हैं या आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा बाबू? तो बेंडिंग मूवमेंट m ले लिए, x ले लेंगे इक्वल टू। ठीक है, देखो जहां काटे हो बस वहीं तक देखना है। तो ये देखो एक फोर्स है, ऐसे समझना कि जहां काटे उसको फिक्स कर दो मन में। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो लेंथ है और ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसको ऐसे करके हंसा रहा है। क्यों? देखो मेरा हाथ ऐसे है, अब पीछे से हम नीचे से फोर्स लगाएंगे तो ये मेरा हाथ जो है कुछ ऐसे उठेगा। तो जैसे उठा तो ये रेफरेंस लाइन से ऐसे हंस रहा है, तो प्लस कितना लेंगे बाबू? तो फोर्स अरे गुना यहां से यहां तक का डिस्टेंस x। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि इतने दूर में यूडीएल है। देखिए बार बार बता रहा हूं, पूरा यूडीएल मत देखिएगा, जितने दूर सेक्शन काटे बस उतने दूर देखिए। तो ये यूडीएल क्या कर रहा है? तो ये यूडीएल नीचे की ओर लग रहा है। तो क्लियर है कि जब अगर मेरे हाथ पर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे झुकेगा, ऐसे झुकेगा। माइनस कितना है? 1 मीटर पर ओमेगा, तो ओमेगा इंटू एक्स, ये तो फोर्स हो गया। और क्या बोले, जितने दूर तक यूडीएल लीजिएगा उसका हाफ लेना है। तो कितना यूडीएल है? x है, तो इसका हाफ कितना हो गया बाबू? x बाई। तो यहां से आप नोटिस करेंगे mx इज इक्वल टू आ गया ओमेगा l बाई 2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और ये जो इक्वेशन है इसमें x का पावर आपको 2 दिख रहा है, इसलिए ये इक्वेशन को पाराबोलिक कहेंगे। याद रखना है, अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ नंबर है तो इसको कांस्टेंट कहेंगे। अगर इसमें कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ है और उसका पावर 1 है तो इसको हम लोग लीनियर कहेंगे। और अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट के साथ x का पावर 2 है तो इसको पाराबोला कहेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में x का पावर 2 है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? पाराबोलिक कह रहे हैं। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां से मेरा वैल्यू mx भी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सेक्शन को हटाते हैं। यहाँ सपोर्ट रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से मूवमेंट हर एक पॉइंट का निकालेंगे और फिर फाइनल फिगर बना के इसका एसटीएमडी बना देंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप नोटिस करेंगे ये mx आया, हम इधर आपको लिख देते हैं mx इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई। ठीक है, हम यकीन दिलाते हैं आपको कि अगर आप कॉपी पेन के साथ इस लेक्चर को सुन रहे होंगे जैसे जैसे हम बता रहे हैं और आप उस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है। अब देखो क्या बताया बाबू कि जनरल इक्वेशन में 2 पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट ये है, एक फाइनल पॉइंट ये है। तो जब भी एक्स आएगा तो हमेशा याद रखना है कि एक बार इनिशियल पर पता करना है। तो एट पॉइंट ए एक्स का वैल्यू कितना है? 0। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा ए पॉइंट पर? ये देखिए 0। अब हम कहां चलेंगे? एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी एक्स का वैल्यू कितना है? एल।
तो एम बी इज इक्वल टू कितना, ओमेगा एल बाई टू इंटू एल माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर जीरो आ गया, तो एक टेंशन फिर स्टार्ट हो गई कि अरे ए पॉइंट पर भी जीरो, बी पॉइंट पर भी जीरो, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो याद रखना ये फिगर सिमेट्रिकल है, तो हम एक बार चेक करेंगे कि ये बीच में कोई पॉइंट अगर हम सी एज्यूम कर लेते तो सी पर क्या कंडीशन आता है। तो एक बार हम लोग एज्यूम करके यहाँ देखते हैं। तो एट पॉइंट सी एक्स का वैल्यू कितना बाबू, एल बाई टू। तो पुट करेंगे एम सी इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन में ओमेगा एल बाई टू इंटू एल बाई टू माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, ओमेगा एल स्क्वायर माइनस ओमेगा बाई टू एल बाई टू का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर, दो दो चार, ये 8 हो जाएगा। आप जरा चेक कर लेंगे, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 हो गया, 8 हो गया, सॉरी ये 8 हो जाएगा प्लस इतना, तो एम सी बराबर इतना। तो देख लीजिए आप, आपको सारा डेटा निकल चुका है और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फाइनल फिगर बना रहे हैं और फाइनल आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये सेक्शन हटाते हैं, सारा डेटा बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप आराम से यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग फाइनल फिगर बनाते हैं। तो फाइनल फिगर बनाने के लिए क्या करना है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, जैसे था उसी तरह बना लेंगे। देखिए एकदम कंफर्म रखिए कि यहाँ से 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है और 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो 10 नंबर तो यहीं से मिल जा रहा है, 2 ऑब्जेक्टिव कम से कम होगा ही, ठीक है। इसके बाद जो आपको लेक्चर लेंगे, जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 4 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां से एसपीटी जो है 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। कि मेरा पूरा मकसद है कि आपको हर एक यूनिट वाइज पूरा लेक्चर प्रोवाइड करें विथ पीडीएफ, पूरे पीडीएफ के साथ। जैसा पीडीएफ में आपको लिखे हैं सेम उसी तरह का लेक्चर ले रहे हैं, फिर आप बुक से खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपको हो गया ओमेगा न्यूटन पर मीटर, यहां से यहां लेंथ एल, ये ए हो गया, ये बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर लेके जाएंगे, यहां भी नीचे एक पॉइंट सी लिए थे सेंटर एल बाई टू पर, ठीक है। तो हम लोग यहां से एक लाइन खींच दिए। अब चलो नाम दे दो ए सी बी, ओके। देखिए ए पॉइंट पर आप नोटिस किए होंगे, ए पॉइंट पर जो शेयर फोर्स है वो कितना है, प्लस ओमेगा एल बाई टू। तो जब प्लस रहेगा तो लाइन के ऊपर जाएंगे, तो चले गए ऊपर ओमेगा एल बाई टू, याद रखना ओमेगा लिखना है। अच्छा बी पॉइंट पर कितना है, माइनस ओमेगा एल बाई टू, मतलब नीचे जाना, नीचे जाना, ओमेगा एल बाई टू माइनस। कैसा इक्वेशन है, तो आप नोटिस किए होंगे लीनियर है। तो यहां पर स्केल रखिए, यहां पर स्केल रखिए और इसको मिला दीजिए, ठीक है, मिला दिए। एक पॉइंट पर कट हुआ, तो आप क्या करेंगे, शेयर फोर्स के इक्वेशन में, क्योंकि यहां शेयर फोर्स देखिए जीरो हो जा रहा है, शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें शेयर फोर्स को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाए और पोजीशन ऑफ बीम को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाए, तो ऐसे डायग्राम को शेयर फोर्स है। तो देखिए इस पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो, यहाँ जीरो बैठाइए, जीरो बैठाइए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू एल बाई टू आ जाएगा। इसका मतलब एल बाई टू पर शेयर फोर्स का मान जीरो होता है। तो वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ कर लिए, ओके। अब इसको क्या करेंगे, आप हैचिंग कर देंगे इस तरह से 45 डिग्री के एंगल में। याद रखना है फ्री हैंड स्केच सब करना है, तो कोई डेटा लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो डायग्राम बना, दिस इज कॉल्ड शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आ जाएंगे, तो फिर इसी फिगर के जस्ट नीचे चले जाएंगे, यहां से लाइन खींच दिए। देखिए अब ये जनरल इक्वेशन है, ए पॉइंट पर मूवमेंट कितना है, जीरो, तो ये ए पॉइंट पर जीरो, बी पॉइंट पर कितना है बाबू, जीरो, ये भी जीरो, और सी पॉइंट पर देखिए प्लस ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 है ना, प्लस ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए प्लस है इसलिए ऊपर चलेंगे, 12 बोला है तो याद रखना इस तरह से ग्राफ खींच देंगे, ओके।
ये पैराबोला है, और ये आपका जो डायग्राम है ये बन के निकल गया। तो यहां से ओमेगा एल स्क्वायर बाई, क्लियर है। तो ये जो डायग्राम बना इसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि एसएफडी बीएमडी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल्स लेके देखते हैं, एक और टफ न्यूमेरिकल, और फिर इस पूरे लेक्चर को समाप्त करेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं एसएफडी बीएमडी में। पहला क्वेश्चन आपको बता दिए थे, अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट में आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, जो आप बनाएंगे और फिर बना के आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमको लिखेंगे। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा तो आप फिगर भी हमको भेज सकते हैं, वहां से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और फिर आपको इसी में पीडीएफ अटैच कर देंगे जिसमें और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होगा जहां पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक दिन के इंटरवल के बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे यूनिट 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चा तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और कमेंट लाइक जरूर करेंगे। उससे हमको क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन होता है कि हाँ उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। पता चलता है वीडियो बना रहे हैं कोई लाइक नहीं हो रहा है तो फिर लगता है कि एफर्ट सब बर्बाद जा रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन ये, ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी एज शोन इन फिगर। तो मेरे पास एक एसएफडी बीएमडी है जिसमें क्या है कि आपके पास दो पॉइंट लोड है। देखिए एक पॉइंट लोड 30 किलो न्यूटन का है, एक पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन का है, और एक जो यूडीएल है वह आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। देखिए ध्यान से लिख दे रहा हूं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है। यहां पर आपका 20 किलो न्यूटन का लोड है और यहां पर आपका 30 किलो न्यूटन का लोड है। ये डिस्टेंस आपको 2 मीटर दिया हुआ है, ये भी 2 मीटर दिया हुआ है, और ये आपका 4 मीटर दिया है। तो सेम सिंपली सपोर्टेड का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। सपोर्ट रिएक्शन कैसे, तो सिग्मा एफ वाई बराबर 0, जो फोर्स ऊपर दिख रहा है उसको प्लस लेंगे। तो देखिए प्लस आर ए ऊपर दिख रहा है, माइनस 30 माइनस 20, 1 मीटर पर 10 लग रहा है तो 4 मीटर पर 40 लगेगा, और प्लस आर बी ऊपर लग रहा है। यहां से सॉल्व किया तो आर ए प्लस आर बी बराबर 90 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट कहां निकालना है, या तो ए पर निकालना है या बी पर निकालना है। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि यूडीएल जिधर नजदीक रहेगा मूवमेंट उधर ही निकालेंगे। तो चूंकि यूडीएल बी की तरफ नजदीक है तो मूवमेंट बी पर निकालेंगे। जब बी पर निकालना है तो ए से चलना है। तो ये देखिए जब सपोर्ट रिएक्शन निकालना है तो उसमें हंसाने रुलाने का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। तो ये फोर्स ऐसे करके घूम रहा है, ये देखिए ऐसे करके घूम रहा है तो प्लस क्लॉकवाइज, फोर्स गुना डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ तीर को पकड़ो और जहां निकालना है वहां तक ले जाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस 30, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस। फिर ये देखिए 20 गुना यहां से यहां तक का, और फिर 1 मीटर पर 4 लग रहा है तो 10 गुना 4, ये तो फोर्स हो गया। और क्या बोले, जितना दूर यूडीएल रहेगा उसका हाफ लेना है, तो 4 मीटर उसका हाफ कितना हो गया 2। यहां से सॉल्व करेंगे तो आर ए का वैल्यू आ जा रहा है 42.5 किलो न्यूटन, और आरबी का जो वैल्यू आ जा रहा है 47.5 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन का यूज करना है बाबू हर बार हर क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो फिर से फिगर हम लोग बनाएंगे फटाफट। फिगर में आप जितना सारा चीज है वो आप दिखा देंगे। यहाँ पर पॉइंट लोड है, यहाँ भी एक पॉइंट लोड है, यहाँ से यूडीएल लगा है, जो नाम दिया है वो लिख देंगे ए बी सी डी। ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 30 किलो न्यूटन है, 20 किलो न्यूटन है, और ये आपका 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के बाद आप सेक्शन काटोगे। तो देखो सबसे पहला एसी पोर्शन में जाओ, एसी पोर्शन में एक सेक्शन काट दो, इसको लेफ्ट से मेजरमेंट करो x, ठीक है। लिख देंगे यहां पर फॉर पोर्शन, कौन सा पोर्शन बाबू, एसी पोर्शन, ठीक है। फॉर पोर्शन एसी क्या कर रहे हो, x मेजरिंग फ्रॉम पॉइंट ए। हम x को कहां से मेजर कर रहे हैं, पॉइंट ए से मेजर कर रहे हैं, तो यहां लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो जहां तक काटे हो बस वहीं तक देखना है, ठीक है। जहां तक काटे वहीं तक देखना, आगे नहीं जाना है। तो यहां तक में एक ही फोर्स दिख रहा है, और वो भी आपको
रिएक्शन फोर्स है आर ए का वैल्यू ऑलरेडी निकला है 42.5, तो इतने दिन में एक ही फोर्स दिख रहा है तो प्लस 42.5। क्यों? साइन कन्वेंशन, सॉरी हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ छोड़ दी, तो आप जो इससे पहले का क्वेश्चन आपको बताया है वहां से आप साइन कन्वेंशन कॉपी कर लेंगे। क्या साइन कन्वेंशन था बाबू? तो फोर्स के लिए, शेयर फोर्स के लिए लेफ्ट से राइट जाएंगे प्लस दिखेगा और नीचे माइनस दिखेगा। अगर आप राइट से लेफ्ट जाएंगे, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और मूवमेंट के लिए तो वही सेम, आएगा तो प्लस, रूल आएगा तो माइनस। तो ये देखिए इतने दूर में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एक ही फोर्स दिख रहा है, ये आ रहे तो प्लस। कैसा है बाबू? कुछ गुना नहीं है इसके साथ, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। अब क्या करेंगे? मूवमेंट निकाल लेंगे mx, कितना हो जाएगा? तो 42.5। देखो ये इसको हंसाएगा ऐसे करके, क्यों? क्योंकि ये फोर्स है और ये इतना दूर बीम है, तो ये इसको उठा रहा है, तो फोर्स गुना डिस्टेंस। चूंकि x आ गया इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लीनियर। अब कहां पढ़ाई करना है? एट पॉइंट ए पर x का वैल्यू कितना? 0, तो मूवमेंट कितना हो जाएगा a पर? 0। ये देखिए अब कहां पढ़ाई करेंगे? एट पॉइंट, देखो एक बार a पर करना है फिर c, जिस पोर्शन के लिए पढ़ाई कर रहा हूं उसका एक बार इनिशियल एक बार फाइनल। तो एट पॉइंट c x का वैल्यू कितना है? 2 मीटर। बैठा दीजिए इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में, तो mc इज इक्वल टू 42.5 गुना 2। यहां से आप सॉल्व करेंगे, 2 2 4 1 5 4 8 8 और 2 2 4 1 5 8 85। तो ये 85 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो ये देखिए mc बराबर 85 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप उसको खुद से चेक कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे पास तो अभी कैलकुलेटर है नहीं, तो आप जहां भी मिस्टेक होगा उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है? गलती मत ढूंढिएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर पोर्शन एसी के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सीडी पोर्शन। तो सीडी पोर्शन में भी हम लोग इस तरह से सेक्शन कट की और यहां से यहां तक का जो सपोर्ट रिएक्शन है इसको हम लोग x1 मान लिए। क्लियर है बाबू? तो हम लोग चलेंगे अब इधर फॉर पोर्शन। देखिए बार बार बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन को आप बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस टॉपिक का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट ले लेंगे, ठीक है? बाकी बात आप फिर बुक से प्रैक्टिस करते रहेंगे। फॉर पोर्शन, कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं? तो सीडी, ठीक है? तो x1, इसका नाम x1 दे दिए। x1 मेजरिंग फ्रॉम पॉइंट ए से इसको मेजर करते हैं, ठीक है? तो चलिए fx1। अब देखो जो पहले काटे थे सेक्शन उसको भूल जाओ, अब नया सेक्शन को आप ले लो। तो नया सेक्शन में इतना दूर में दो फोर्स दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है? तो चलिए फोर्स कितना हो गया? तो 42.5 प्लस में रहेगा क्योंकि लेफ्ट से राइट है, और एक माइनस 30 होगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 12.5 किलो न्यूटन आ जाएगा और ये कांस्टेंट हो गया, अब हम क्या करेंगे? यहां पर मूवमेंट निकालेंगे। तो ये देखिए पहले जो काटे थे उसको भूल जाइए, यहाँ फोर्स दिया हुआ है, ये इसको ऐसे करके हंसा रहा है, तो प्लस 42.5 गुना x1। अब ये फोर्स देखो, ये फोर्स देख रहा है और जहां निकालना वहां तक का दूरी, बस बार बार रिपीट कर रहा हूं, जहां फोर्स लग रहा है और जहां मूवमेंट निकालना उतने दूर का दूरी, तो माइनस क्यों? क्योंकि ये फोर्स इसको ऐसे रुलाएगा, तो -30। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, यहां तक का डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। x1 में से 2 मीटर घटा देंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा x1 माइनस, चूंकि x आ गया इसलिए इक्वेशन कैसा बन गया? लीनियर बन गया, लीनियर। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? किस पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं? CD के लिए। तो एक बार C पर एक बार D पर, तो एट पॉइंट C x1 का वैल्यू कितना है बाबू? तो C पर 2 मीटर है। इस इक्वेशन में बैठा दीजिए, तो mc इज इक्वल टू 42.5 गुना 2, और ये तो 0 हो जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो 85 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। करेक्ट है? अब हम लोग कहां पहुंच गए? एट पॉइंट डी पर, एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा? डी पर देखो, इधर से आप पढ़ाई कर रहे हो कि इधर से मेजरमेंट कर रहे हो, तो 4 मीटर हो जाएगा। 4 मीटर यहां बैठा, तो एम डी इज इक्वल टू 42
0.5 गुना 4 माइनस 34 माइनस 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ आ रहा है, ये 20 हो जाएगा, 4 4 8 9 10 और ये 16 17 18 180 किलो न्यूटन, सॉरी माइनस, और इधर से हो जाएगा 60, तो लगभग 120 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। आप देखिए कैलकुलेशन करेक्ट खुद से कर लीजिएगा। ओके, 4 4 8 2 10 और यहाँ से 16 17, ठीक है। तो md बराबर यहाँ से वैल्यू आ गया, कितना आ गया बाबू, 120 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो इसको भी घेर दिए। चलिए, तो दो पोर्शन हो गया। अब लास्ट पोर्शन में हम लोग आते हैं और इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं ये पॉइंट पर। चलिए, तो अब हम लोग क्या किए हैं, एसी पोर्शन में कर लिए कैलकुलेशन, सीडी पोर्शन में कर लिए। अब हम लोग डीबी पोर्शन में कर सकते। एक चीज आप याद रखेंगे, अगर आप डीबी पोर्शन में जाएंगे तो देखिए इधर से बहुत सारा लोड मिलेगा कि ये मिल रहा है, कि ये भी मिल रहा है, कि ये भी मिल रहा है, कि ये भी मिल रहा है। तो कभी भी सिंपली सपोर्टेड का क्वेश्चन होगा तो आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आप क्वेश्चन को आप लेफ्ट से राइट नहीं बनाइए, आप राइट से लेफ्ट बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ एक सेक्शन काट दीजिए और इसको आप मेजरमेंट कहां से कर रहे हो, बी पॉइंट से, तो इसको x2 मेजर कर दो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फोर पोर्शन, कौन सा पोर्शन में है बाबू, तो बीडी में है, बीडी में। तो लिख देंगे x2 मेजरिंग फ्रॉम पॉइंट बी से, ठीक है, बी से मेजर कर रहा है। तो आ जाइए आप, फोर्स एफ x2 बराबर, देखो इस बार साइन कन्वेंशन क्या है, ये राइट से लेफ्ट वाला, ये वाला राइट से लेफ्ट वाला, राइट से लेफ्ट। तो ये फोर्स आपको नीचे से ऊपर दिख रहा है इसलिए माइनस, माइनस कितना, आरबी, आरबी, आरबी का वैल्यू आपको निकला हुआ था, कितना था, 47.5 के आसपास था कुछ, है ना। आप नोटिस कर लेंगे क्या था, 47.5। तो यहाँ पर 47.5, ठीक है। और यूडीएल नीचे जा रहा है तो माइनस 10 गुना x, क्लियर है। क्यों, सॉरी x2, क्यों, क्योंकि ये इतने दूर तक यूडीएल 1 मीटर पर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, तो जितना डिस्टेंस उतना था। तो ये इक्वेशन कैसा आ गया, लीनियर आ गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन बन गया है। अब क्या करेंगे, एट पॉइंट बी पर x2 का वैल्यू कितना है बाबू, तो 0 है। तो फोर्स कितना निकल जाएगा, एफ पर माइनस 47.5 किलो न्यूटन, इसको भी घेर दिए। अब कहां चलेंगे, एट पॉइंट, देखो एक बार इनिशियल एक बार फाइनल, तो डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट किधर है, इधर से मेजर कर रहे हैं कितने मीटर पर, तो 4 मीटर पर। तो x बराबर 4 मीटर, इस इक्वेशन में बैठाते हैं। तो एफ डी इज इक्वल टू माइनस 47.5 माइनस 10 गुना 4, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 40 हो गया, 7.5 माइनस 7.5 किलो न्यूटन, ये क्या निकल गया, एफ डी निकल गया, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे, कहां पर निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो mx2 बराबर, देखो ये वाला जो फोर्स है ये इसको हंसा रहा है, तो प्लस प्लस कितना, तो 47.5 गुना x, x की जगह x2 लिख दो, और ये यूडीएल नीचे लग रहा है तो माइनस 10 गुना x2 इंटू x2 बाई 2, सही है बाबू। अब यहां से क्या कर रहे हैं, तो देखिए, तो mx2 इज इक्वल टू 47.5 x2 माइनस, इसको काट देते हैं तो 5 x2 का होल स्क्वायर, कैसा इक्वेशन आ गया, पैराबोलिक, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जनरल इक्वेशन बन चुका है, फिर एक बार इनिशियल पॉइंट, एक बार फाइनल पॉइंट। तो एट पॉइंट बी पर x का वैल्यू 0, तो मूवमेंट b पर कितना हो जाएगा, मूवमेंट b पर 0। अब कहां पढ़ाई करेंगे, एट पॉइंट डी पर x का वैल्यू कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर। आप इसमें पुट करेंगे तो md इज इक्वल टू 47.5 गुना 4 माइनस 5 गुना, ये कितना हो जाएगा, 16, 4 4 16, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका वैल्यू जो है 120 किलो न्यूटन के आसपास आएगा। आप चेक कर लेंगे बाबू, बार बार बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। तो एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, क्रॉस चेक, ये हो गया 20, 28, 29, 30, 16, 17, 18, यस ठीक है, एकदम सही कैलकुलेशन चल रहा है, 60, ठीक है, ओके।
चलिए, तो सारा डेटा हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइनल फिगर बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो फाइनल फिगर के लिए हम इस जगह को क्लियर कर रहे हैं। ओके, चलिए हम सारा डेटा को यहां रहने देते हैं क्योंकि अभी यूज होगा सारा डेटा मेरा। तो अब हम लोग फाइनल फिगर के लिए ड्रॉ करते हैं। तो क्या करना है बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन जैसा था उस तरह आपको उतार देना है। यहाँ पर लोड आपको दिया हुआ था, यहाँ भी लोड दिया हुआ था। ये यूडीएल था, आई थिंक ये 10 न्यूटन पर मीटर था, किलो न्यूटन। ये आपका जो है 40 था, आप चेक कर लेंगे, हमको भी याद नहीं आ रहा है। ये 30 किलो न्यूटन है। ये आर ए का वैल्यू आया था, ये आर बी का वैल्यू आया था, ठीक है। तो यहाँ आर ए का वैल्यू और आर बी का वैल्यू आया था, ठीक है। तो ये 10 सॉरी यहाँ पर शायद 30 किलो न्यूटन था और ये आपका 20 किलो न्यूटन था। ये 2 मीटर था, ये 2 मीटर था, ये 4 मीटर था। तो इस लाइन को नीचे आप ले आइए, ये भी लाइन को, ये भी लाइन को, और यहां से ये, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहां से एक लाइन खींच देना है शेयर फोर्स के लिए। नाम दे देंगे ए सी डी बी, ए बी सी डी, ठीक है। अब चलिए पहले पोर्शन में चलिए, एसी पोर्शन में, ठीक है। तो एसी पोर्शन में देखिए फोर्स कितना है, 42.5। कैसा है बाबू, कांस्टेंट है, प्लस में है तो ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा। कितना है, 42.5 किलो न्यूटन। कांस्टेंट है मतलब ए से सी का वैल्यू कांस्टेंट है, और इसको आप इस तरह से हैचिंग करते हैं, ये प्लस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एसी पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग सीडी पोर्शन, सीडी पोर्शन में देखिए 12.5 किलो न्यूटन है, ये भी प्लस में है, तो ये कम है तो नीचे आ गए अपने मन से। 12.5 किलो न्यूटन, 42.5 किलो न्यूटन, 12.5 किलो, ठीक है। ये भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट लिख दिया, ये भी प्लस में है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस पॉइंट पर आ गए, बीडी पोर्शन में। तो देखिए बीडी पोर्शन में बी पॉइंट पर कितना है, तो बी पॉइंट पर -47.5 है, -47.5 है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव है इसलिए लाइन के नीचे चलेंगे। तो नीचे चलेगा कितना, -47.5, कितना, किलो न्यूटन। चलिए डी पॉइंट पर कितना है, 7.5, तो 7.5 यहां आ गए, और इसको लीनियर है इसलिए ऐसे मिला दिया, ठीक है। और ये मेरा फाइनल फिगर बन गया, माइनस, और ये वैल्यू आ गया 7.5 माइनस में। दिस डायग्राम इज कॉल्ड शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के जस्ट नीचे जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। तो इसको हम थोड़ा हटाते हैं क्योंकि मेरा डेटा का काम यहां से हो गया, एमएक्स को रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी लाइन को नीचे ले जाना है, ठीक है। अब देखिए एमएक्स का ये जनरल इक्वेशन है, ए पॉइंट पर कितना है, 0, ए के बाद क्या आ गया, सी, ए सी डी बी, ओके। तो ए पॉइंट पर आपको 0 आ गया, सी पॉइंट पर कितना आ गया, 85। कैसा है, लीनियर है, तो 85 ऊपर ले लो, 85 लीनियर है, लीनियर मिला, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट सीडी पोर्शन के लिए, तो सीडी पोर्शन में सी पर कितना है, 85, डी पर कितना है, 120। कैसा इक्वेशन है, लीनियर है, तो 120 लीनियर है, 120 लीनियर। फिर चलिए अब उधर चलते हैं बीडी पोर्शन में। बीडी पोर्शन में कितना है, तो देखो यहां पर बी पॉइंट पर 0 है और डी पॉइंट पर 120 है। इक्वेशन कैसा, पाराबोला, तो पाराबोला ऐसे, ओके। याद रखना, एक शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूं, ये ग्राफ खींचने का बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो वो इस लेक्चर में तो डिस्कस किया नहीं जा सकता है, तो सिंपल आप याद रखेंगे कि जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाएंगे और ग्राफ अगर आपको पाराबोला है और ऊपर में है, तो आप ऐसा कुछ कर्व बनाएंगे। पर जब ये नीचे नेगेटिव आ रहा है, तो कर्व आपका जो है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एक आपका कॉन्वेक्स बनेगा, एक कॉनकेव बनेगा, क्लियर है। चलिए तो यहां से फाइनली मेरा ये बीएमडी बन चुका है, ये देखिए, और इसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार इसको देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, कॉपी लेके बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में
हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। पर आपको जाने से पहले बताया था कि एक क्वेश्चन आपको देंगे, तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क नोट करा देता हूं। यहाँ एक होमवर्क नोट कर लेंगे कि ड्रॉ द एसएफटी एंड बीएमडी फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन फिगर। ओके, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एक क्वेश्चन यहीं पर आपको डाल देता हूं, आप यहां से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको सपोर्ट दे देता हूं और यहां पर एक लोड दे देते हैं 40 किलो न्यूटन का। इस जगह बीच में आपको यूडीएल दे देता हूं, ठीक है, 20 किलो न्यूटन मीटर का। और इस पॉइंट पर एक और लोड दे देते हैं, पॉइंट लोड, ये आपको 30 किलो न्यूटन का। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको 4 मीटर दे देते हैं, ये 6 मीटर हो गया और ये आपका 2 मीटर हो गया। इस पॉइंट का नाम ए बी सी डी। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको बनाएंगे और फिर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए। थैंक यू।